यदि पाकिस्तान को लगता है कि वह आतंकवाद पर काबू पाने में असमर्थ हैं, नहीं कर सकते हैं, तो पड़ोसी देश भारत है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के उरी से ये बड़ी खबर। एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है और उस पर ही इंडियन सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि भाई जैसे हम किसी को मिलते हैं तो राम राम कहते हैं, वैसे ही अगर कोई आतंकवादी मिले तो उसे हम राम नाम सत्या भी करना जानते हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक प्रेस रिलीज निकाली, प्रेस रिलीज आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है। प्रेस रिलीज में बीएलए ने बोला कि कोलवा और मुस्तांग यहाँ पर 2 जगह पर उन्होंने हमले किए थे, जिसमें 3 पाकिस्तानी सेना के लोग मारे गए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस है उनका आपस में तावन होना चाहिए, दोनों की मिलिट्रीज का आपस में तावन होना चाहिए। ये चल रही हैं कि भारत जो है वो ऑकस ज्वाइन करने वाला है। मुंबई का इल्जाम हम पर लगा, पार्लियामेंट का इल्जाम हम पर लगा। ये ज़हन में रखें कि अगर इंडिया ऑकस ज्वाइन करता है, जो कि जिसको ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड अमेरिका जो हैं, इन्होंने एक समझें कि एक अनअनाउंस किस्म की एक ट्राइलैटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। जो भी दहशतगर्द होंगे, हम जैसे मिलते हैं ना, वो हिंदू आपस में जब मिलते हैं वो कहते हैं राम राम, वो कहते हैं अगर कोई दहशतगर्द होगा जिसे वो आतंकवादी कहते हैं उसे हम राम राम सत्य भी करेंगे। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, हम दोनों मिलकर आतंकवाद खत्म कर सकते हैं, लेकिन ये उनका फैसला है। मैं सिर्फ एक सुझाव दे रहा हूँ, आतंकवाद से निपटने के लिए भारत सब कुछ करेगा। खबरें ये चल रही हैं कि भारत जो है वो ऑकस ज्वाइन करने वाला है। ऑकस बेसिकली क्या है और इस पे बात करते हैं, लेकिन ये ज़हन में रखें कि अगर इंडिया ऑकस ज्वाइन करता है, जो कि जिसको ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड अमेरिका जो हैं, इन्होंने एक समझें कि एक अनअनाउंस किस्म की एक ट्राइलैटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। और इसका जो मकसद है वो कहते हैं जी कि हम तमाम हुकूमतें जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं सिक्योरिटी एंड डिफेंस इंटरेस्ट में, और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, एक डीपर इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना चाहते हैं टेक्नोलॉजिकल स्पेक्ट्रम में, डिफेंस रिलेटेड साइंस में, सप्लाई चेन के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सप्लाई चेन है, इंडस्ट्रियल बेस मजबूत करनी है, ये सारी चीज़ें दे आर पार्ट ऑफ दैट, बट इन फैक्ट ये है एक मिलिट्री ब्लॉक बनाना है अगेंस्ट चाइना। इंडिया इसको अवॉइड कर रहा है। ये जो है वो अगर आपको याद हो, क्वाड भी एक ऐसा मल्टीलैटरल फोरम है, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। जापान एंड इंडिया को ऑकस में नहीं डाला गया, और ये वो जो फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस के जो 3 बड़े मेंबर हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ये, इनको जो है वो ये इसका हिस्सा बने। कनाडा को भी नहीं डाला, न्यूजीलैंड को भी उस तरह नहीं डाला। अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि जो ऑकस के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो डिस्कशंस शुरू करना चाहते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मंडे, ये जो अभी कल था, कि अभी जनाब जो जिसे कहते हैं ना पिलर 2 इस सिक्योरिटी पैक्ट का, कि जी लोगों को कहें जी आए। बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक प्रेस रिलीज निकाली, प्रेस रिलीज आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है। प्रेस रिलीज में बीएलए ने बोला कि कोलवा और मुस्तांग यहाँ पर 2 जगह पर उन्होंने हमले किए थे, जिसमें 3 पाकिस्तानी सेना के लोग मारे गए। बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक डिटेल स्टेटमेंट निकाली और बोला कि फ्रीडम फाइटर्स बलूच लिबरेशन आर्मी के उन्होंने टारगेट किया। मुस्तांग का कोलवा में 2 कैंप्स को 9:30 बजे के आसपास वेडनेसडे को ये अटैक हुआ था। मराव एरिया और मुस्तांग में भी अटैक हुआ, राइट। और ये भी बोला कि बीएलए फाइटर्स ने जिन्होंने टारगेट किया था वो हैवी वेपनरी के साथ किया, 2 अलग-अलग उसमें 2 अलग-अलग लोकेशंस पे, मराव एरिया मुस्तांग में और कोलवा में। कोई एरिया का नाम नहीं दिया गया इसमें। ये भी कि 30 मिनट तक फाइटिंग चलती रही। बीएलए फाइटर्स ने बोला कि कई रॉकेट्स फायर किए गए, ग्रेनेड्स फायर किए गए एनिमी पोजीशन में, 2 एनिमी पर्सनल, 3 मारे गए थे, इनफैक्ट 2 मारे गए, 4 इंजर्ड थे एक लोकेशन पे, और दूसरी लोकेशन पे 1 मारा गया। अटैक के बाद सारे के सारे जितने भी बीएलए के फाइटर्स थे या फ्रीडम फाइटर्स बोलिए, वो निकल गए अपनी लोकेशन के लिए, यानी कि अपने बेस कैंप के लिए, और पाकिस्तानी आर्मी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। ये भी उन्होंने बोला कि
इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की गई, मोर्टार शेल की मारे गए, लेकिन बीएलए के फाइटर्स का कुछ नहीं बिगड़ा। बीएलए फाइटर्स ने सक्सेसफुली अपना मिशन कंप्लीट किया और ये बोला कि बीएलए फाइटर्स टारगेट वो सिकाक एरिया कोलवा, वहां पे एक आदमी मारा गया। ये पूरी जीएन बलूच की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस रिलीज है, और जीएन ने ये भी बोला कि बलूच मदरलैंड के से जब तक पाकिस्तानी सैनिक यानी कि स्पेशल फोर्सेस नहीं हट जाती तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। अब आते हैं दूसरी खबर पे। ईद के मौके पर रमजान के खत्म होने पे, ईद के मौके पर यूएई की अथॉरिटीज ने 275 पाकिस्तानियों को रिलीज किया जेल से। अब ये जेल में क्या कर रहे थे? ये जेल में इसलिए थे कि ये लोग भाग जाते हैं वहां यूएई, बिना किसी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के ये वहां नौकरी करते हैं और वहां वाले उन्हें पकड़ के जेल में डाल देते हैं। कुछ चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, कुछ इलीगल हरकतों में पकड़े जाते हैं। ये सब जेल में इसलिए थे। पाकिस्तानी जो हरकत, सबसे ज्यादा क्राइम रेट पाकिस्तान का है। पाकिस्तानी जो है वो क्राइम रेट वहां पे जो क्राइम करते हैं सेंट्रल एशिया में या मिडिल ईस्ट में, जो भी सेंट्रल एशिया से भी बड़ी सारी खबरें आती हैं, मिडिल ईस्ट या बोलिए वेस्ट एशिया, जो भी बोल लीजिए उसको, डिपेंडिंग अपॉन विच साइड यू बिलीव, वहां पर इनका क्राइम रेट सबसे ज्यादा है, पाकिस्तानी का सबसे ज्यादा जेल में है। लेकिन जब ईद आती है तो इनसे पूछा जाता है पाकिस्तान से, भैया इस बार क्या गिफ्ट लोगे? तो बोले हमारे जो जेल में है ना यार, उन्हें छोड़ दो। वो ये जेल में रहने, जेल बहुत पसंद है इन सबको, पाकिस्तानियों को। सारे जेल में होते हैं, वहां पे यूएई में भी। अच्छा, कुछ इनमें से भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं, भीख मांगते पकड़े जाते हैं, उन्हें जेल में डाल देते हैं। ये चाहते हैं कि हम नौकरी करने जा रहे हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को बताते हैं कि हम नौकरी करने जा रहे हैं, हम वहां जाकर नौकरी करेंगे और नौकरी करके वापस आएंगे, पैसा कमा के लाएंगे, वहां जाके भीख मांग के। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी धरती से आतंकवाद को खत्म करना चाहिए और उसके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। अगर उसे लगता है कि वो ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो भारत की मदद ले सकता है। रक्षा मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत आतंकवाद से निपटने के लिए हर तरह की सहायता पाकिस्तान को देने को तैयार है। अगर पाकिस्तान आतंकवाद का इस्तेमाल करके भारत को अस्थिर करने की कोशिश करेगा तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। हम सीमा पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस्लामाबाद के साथ संबंध सुधारने के लिए आतंकवाद को अलग करके नहीं देख सकते। उन्होंने साफ कहा कि अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेदारी अब इस्लामाबाद पर है। दोनों देशों के बीच आतंक, शत्रुता या हिंसा का माहौल खत्म करना होगा। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और हम दोनों मिलकर आतंकवाद को खत्म कर सकते हैं, लेकिन ये उनका फैसला है। मैं सिर्फ एक सुझाव दे रहा हूँ, आतंकवाद से निपटने के लिए भारत सब कुछ करेगा। हम आतंकियों को भारतीय सीमा के भीतर काम करने की इजाज़त नहीं देंगे। गौरतलब है कि दोनों देशों के रिश्तों में आतंकवाद की वजह से लंबे समय से एक बर्फ जमी हुई है।